नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र चुनाव के बीच इस रिपोर्ट से हलचल। 2051 तक मुंबई में 51% घटेगी हिंदुओं की आबादी, किसकी बढ़ेगी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS की एक रिपोर्ट के बाद हलचल पैदा हो गई है। दरअसल TISS की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि 2051 तक हिंदू आबादी 51% तक कम हो जाएगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अवैध अप्रवासी फेक वोटर ID भी हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच TISS की रिपोर्ट के आने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही TISS की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों से ज्यादातर मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। 1961 में यहाँ हिंदुओं की आबादी 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई है। सोशल वेलफेयर को पैदा हुआ खतरा। मुंबई के झुग्गियों में अवैध प्रवासियों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर असहनीय दबाव भी बढ़ रहा है। सरकार के पास इनका डेटा तक नहीं है। मुंबई के स्थानीय लोगों और अप्रवासी समुदायों के बीच आर्थिक असमानताओं की वजह से सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। शिक्षा और स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह से प्रभावित हो रही है। मानखुर्द, कोरला और गोवंडी में प्रवासियों की भीड़ भाड़ से बिजली और पानी की आपूर्ति का संकट भी पैदा हो गया है। रिपोर्ट पर क्या बोली राजनीतिक पार्टियां? NCP शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट नहीं बल्कि BJP RSS की सर्वे रिपोर्ट है। वहीं BJP नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ये TISS की ऑथेंटिक रिपोर्ट है। मुंब्रा, भिवंडी, मानखुर्द और मीरा रोड पर ऐसे अवैध प्रवासी आ रहे हैं। इन्हें बोगस NGO से पैसा भी मिलता है, इनके बोगस दस्तावेज भी बनते हैं। ये हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इस अतिक्रमण को जल्द रोकना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।